पहले चरण का मतदान हो गया है और अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए सभी पार्टियों का चुनावी प्रचार तेज हो गया है। सपा की प्रत्याशी सुनीता वर्मा के लिए वोट की अपील करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेरठ पहुंचे। शनिवार को अखिलेश यादव ने हापुड़ रोड के लोहिया नगर में जनसभा की, जिसमें सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। हेलीकॉप्टर से पहुंचे अखिलेश यादव का स्टेज पर पहुंचते ही जोरदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए। भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए अखिलेश यादव ने अपना संबोधन शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले चरण ने भाजपा की हवा पलट दी है और दूसरे चरण में जनता भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। पहले शो में ही भाजपा की फिल्म फ्लॉप हो गई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि मेरठ क्रांतिकारियों की धरती है। जैसे मेरठ ने अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, वैसे ही भाजपा से भी मेरठ की जनता आज़ादी दिलाएगी। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि मेरठ की सीट के लिए भाजपा घबराई हुई है। तभी तो कभी पीएम मोदी, कभी सीएम योगी और कभी बड़े नेता मेरठ पहुंच रहे हैं। वहीं प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दलित की बेटी आपकी अपनी बेटी है और सुनीता वर्मा की जीत हर कार्यकर्ता की जीत होगी। मेरठ की सीट के लिए विश्वास जताते हुए सुनीता वर्मा ने अखिलेश यादव का भी धन्यवाद किया। वहीं पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है भाजपा को जवाब देने का। योगेश वर्मा ने 2 अप्रैल की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हम पर लाठियां बरसाई गई थी और झूठे मुकदमे लगवाए गए थे। अब उन सभी बातों का बदला लेने का समय आ गया है। जनाब सुनीता वर्मा जी को यहाँ से लड़ा देंगे तो वो सबसे ज्यादा वोट करके जीत करके जाएंगे। योगेश वर्मा जी, सुनीता वर्मा, इनके पर्चे किए और इनका पर्चे नहीं होना है, सब आप लोग जानते हैं। इनके बारे में आप सब लोग परिचित हैं और जिस तरह की लड़ाई इस बार छिड़ी हुई है उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। मैं जब हवाएं तेज चलती हुई देख रहा था, मैं देख रहा था ये गुब्बारा नीचे तक आ जा रहा था। ये ऐसी पश्चिम की हवा चली है कि पश्चिम की हवा ने सब पलट दिया। बताओ ये पलटने वाली हवा थी कि नहीं थी पहले चरण की? और जो लोग दूसरी दल की फिल्म को, उनकी फिल्म के शो को फ्लॉप शो बोल रहे थे, बताओ पहली दिन ही पहले शो में भारतीय जनता पार्टी की फिल्म फ्लॉप हो गई कि नहीं हो गई फ्लॉप? न केवल उनकी फिल्म फ्लॉप हुई है, अब उनकी कोई घिसी पिटी कहानी सुनना नहीं चाहता है, न कोई उनके डायलॉग सुनना चाहता है, न उन्हें कोई वोट देना चाहता है। मैंने कई बार गणित बताया और मैं फिर बताता हूं मेरठ में, और यहां पर बताना इसलिए जरूरी है कि यहां तो प्रधानमंत्री भी आए हैं और योगी जी और जो मुख्यमंत्री जी इतने घबराए हुए हैं मेरठ से कि मेरठ को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमें सुनने में आया है कि कई बार आ चुके हैं, ये बार बार मेरठ आ रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो 60 लाख का हिसाब है, अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश भी आपको छोड़ना पड़ेगा। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अपने गरीब लोगों को पौष्टिक आटा भी देंगे और संग में डाटा भी फ्री देंगे, क्योंकि बिना डाटा के कुछ चलना नहीं है। बताओ आज के जमाने में बताओ कहीं डाटा से कुछ कर सकते हो? और डाटा इसलिए जरूरी है कि मोबाइल से आप शॉपिंग कर रहे हो, मोबाइल से आप खाना मंगा ले रहे हो, कंप्यूटर से आप और काम कर ले रहे हो। तो इसलिए समाजवादियों ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि आटा तो देंगे ही देंगे फ्री, लेकिन इसके साथ डाटा भी देंगे। आपकी एक एक वोट
बटन दबाना है। मेरी सभी भाइयों से अपील है कि 26 तारीख भूल न जाना और एक एक वोट साइकिल के सामने वाला दबाना। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। दोस्तों, ऐसी भाजपा से बच के रहना है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर भाजपा को हटाना चाहते हो तो आपको गठबंधन को वोट देना होगा। अगर भाजपा को हटाना चाहते हो, भाजपा से इस देश को आजाद कराना चाहते हो, भाजपा से इस देश को मुक्त कराना चाहते हो, तो साइकिल के सामने वाला बटन दबाना होगा मेरे दोस्तों। 2 अप्रैल का आंदोलन आपको याद होगा। 2 अप्रैल के आंदोलन में मैं जेल गया था, मुझे 6 महीने जेल में रखा और रासुका मेरे पे लगाई। एक एक लाठी का, एक एक जेल में बिताए हुए एक एक पल का हिसाब उनसे लेना है। तभी मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 26 तारीख को साइकिल का बटन दबा देना और लाठी वाली सरकार को यहाँ से भगा देना।